अनुपमा के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा रजनी के घर पहुंचती है और घर के अंदर कदम रखते ही वह हैरान रह जाती है। घर की सजावट और साज सज्जा देखकर अनुपमा सोचती है कि रजनी ने अपनी मेहनत से कितनी तरक्की की है। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और यह समझने की कोशिश करती है कि कैसे रजनी ने इतने सालों में अपने सपनों को सच किया। अनुपमा घर में रखे गिफ्ट्स को देखकर यह भी महसूस करती है कि आज रजनी का जन्मदिन है। जब रजनी कमरे में आती है, अनुपमा उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। रजनी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मेरे लिए एक गाना गाओ। अनुपमा यह सुनकर गाना गाती है और रजनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। अनुपमा कहती है, काश मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आती। इस पर रजनी हंसते हुए कहती है, तुम आ गई तो मेरा केक और मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा भी आ गया। लेकिन अनुपमा यह देखती है कि रजनी के चेहरे पर एक हल्की उदासी है। तभी रजनी की नजर अनुपमा द्वारा लाई गई मिठाई पर जाती है और यह देखकर रजनी के चेहरे पर खुशी की झलक आ जाती है। रजनी मिठाई खाकर कहती है, यह मिठाई मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह आज का दिन सिर्फ अनुपमा के साथ बिताना चाहती है और चाहती है कि इस दौरान उन्हें कोई भी परेशान न करे। अनुपमा इस बात से सहमत होती है और कहती है, अगर किसी के खास दिन पर कोई अपना समय दे तो यह बहुत बड़ी बात होती है। रजनी कहती है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसे मैं अपने दिल की बातें बता सकूं। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और राही गार्डन में बैठे होते हैं। राही माही को लेकर परेशान होती है क्योंकि उसे माही के गौतम से शादी करने का खतरा महसूस हो रहा है। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, चिंता मत करो, हम पहले ही माही को समझा चुके हैं कि वह गौतम से शादी न करे। वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। राही प्रेम से कहती है, माही जैसी भी है, मेरी बहन है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। प्रेम उसे शांत करते हुए कहता है, जब माही को मदद की जरूरत होगी तो वह हमें जरूर बताएगी। राही कहते हुए मुस्कुराती है, तुम सही हो, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रेम के दिमाग में कोई आइडिया आता है और वह राही को इसे लेकर समझाने की कोशिश करता है। इसी बीच रजनी अनुपमा को भोजन परोसते हुए कहती है, पहले जब मेरे घर में सब लोग होते थे तो टेबल हमेशा भरी रहती थी। अब मेरा घर खाली हो गया है, मुझे अब अकेले ही खाना खाना पड़ता है। अनुपमा रजनी की बातों को समझते हुए कहती है, अकेलापन बहुत तकलीफ देता है। रजनी की आंखों में हल्की सी मायूसी आ जाती है और वह कहती है, मैं हमेशा स्ट्रांग रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब यह पता चलता है कि घर में कोई हमारा इंतजार नहीं कर रहा तो घर लौटने का मन ही नहीं करता। अनुपमा उसके दर्द को समझते हुए कहती है, अकेलेपन में खुशियाँ आधी हो जाती हैं और दुख दोगुना। रजनी अनुपमा से अपने बच्चों के बारे में बताती है। वह कहती है, मेरी बेटी तो नहीं आ रही और मेरा बेटा घूमने गया है। रजनी की इच्छा है कि उसका बेटा जल्द से जल्द शादी कर ले ताकि उसकी बहू घर में थोड़ी खुशियाँ और रोशनी लेकर आए। अनुपमा मजाक करते हुए कहती है, मुझे तो तुम्हारी बहू पर तरस आ रहा है क्योंकि तुम सास भी हो और साथ ही लीडर भी हो। रजनी मुस्कुराकर कहती है, मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। रजनी आगे कहती है, मेरे पास बहुत पावर है और लोग मुझे अकेला समझकर अपने फायदे के लिए मेरे पास आते हैं। तुमने इस तरह के लोगों को कैसे संभाला है? अनुपमा हंसते हुए कहती है, कुछ लोगों को मैंने इग्नोर किया, कुछ को रोका और कुछ को डांट कर भगा दिया। अनुपमा की बातों में सच्चाई है और वह रजनी से कहती है, औरत अगर कमजोर हो तो दुनिया उसे डराती है और अगर वह सक्षम हो तो उसका मजाक उड़ाती है। रजनी सहमति में सिर हिलाती है। इसके बाद रजनी कहती है, अब इन सारी बातों को छोड़ो और चलो जन्मदिन मनाते हैं, पार्टी करते हैं। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल। दोनों एक साथ चेयर्स करती हैं और रजनी के जन्मदिन को खास बनाती हैं। इस बीच प्रेम पंचिंग बैग पर गौतम का नाम लिखकर उसे मारता है। उसका गुस्सा साफ नजर आता है। यह दृश्य बहुत कुछ कह जाता है, जिसमें प्रेम के मन में माही के भविष्य को लेकर चिंता और गुस्सा दोनों है। कहानी के अगले मोड़ पर प्रेम और राही दोनों ही माही की समस्या को लेकर और भी ज्यादा चिंतित होते हैं और एक नया ट्विस्ट आने वाला है।
समाप्त होते हुए इस एपिसोड में अनुपमा और रजनी की दोस्ती को नए आयाम मिलते हैं, जबकि प्रेम और राही की चिंताएं बढ़ती हैं। दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अगले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रेम और राही माही की शादी को लेकर कुछ नया कदम उठाएंगे या नहीं। प्रेम गुस्से में पंचिंग बैग पर जोर जोर से मारता है। बैग पर गौतम का नाम लिखकर उसे पीटता है। इस दृश्य को देख राही को हंसी आ जाती है। प्रेम उसे मजाक करते हुए कहता है, तुम भी अपना गुस्सा निकालो। राही को ऐसा सुनकर और भी मजा आता है। प्रेम फिर उसे बुलाता है और कहता है, बैग को और जोर से पीटो। राही एक लकड़ी लेकर बैग को और जोर से पीटना शुरू कर देती है। धीरे धीरे राही अपना गुस्सा निकालते हुए पूरी ताकत से बैग पर प्रहार करती है और अंत में बैग फट जाता है। प्रेम हंसते हुए कहता है, आज के लिए इतना काफी है। अगली बार जब गुस्सा आए तो मैं घर पर तुम्हारे लिए ऐसा बैग बना दूंगा। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी में झूम उठते हैं और खुशी से गले मिलते हैं। दूसरी ओर अनुपमा रजनी के घर पर भोजन की तारीफ करती है। रजनी मुस्कुराते हुए कहती है, आज पहली बार मैं जन्मदिन पर इतनी खुश हूँ। पहली बार जन्मदिन पर मैं अकेली नहीं हूँ। अनुपमा उसे देखकर कहती है, दोस्त तो इसीलिए होते हैं। फिर अनुपमा जिज्ञासा से पूछती है, क्या सच में तुम्हारे घर में कोई नहीं है? क्या हमारी आवाज बाहर नहीं जाएगी? रजनी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। इसके बाद अनुपमा उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है और फिर रजनी के लिए बलून से 2 पुतले बनाती है। जब रजनी उन्हें देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। वह पूछती है, क्या ये मेरे जन्मदिन पर मेहमान आए हैं? दोनों हंसी में झूम उठती हैं और रजनी मजाक करते हुए कहती है, मेरे घर में ऐसे मेहमान आ सकते हैं। इसके बाद दोनों खुश होकर पुतलों के साथ डांस करने लगती हैं। अनुपमा और रजनी डांस करते हुए अपनी खुशियों में खो जाती हैं और एक दूसरे को गले लगाती हैं। अनुपमा रजनी के जन्मदिन को इस तरह खास बना देती है कि रजनी खुशियों से भर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंश दुखी होकर घर लौट आता है। उसे देखकर घरवाले पूछते हैं, सारा सामान कहाँ गया? क्या सारा सामान बिक गया? अंश कहता है, जो भी हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब सब ठीक होगा। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तोशु कहता है, इतना मुश्किल रास्ता मत चुनो, कोई अच्छी नौकरी कर लो। पाखी भी उसी पर सहमति जताती है। बाबूजी अंश से कहते हैं, तुम दोनों भी तो नौकरी कर सकते हो। तोशु कहता है, अंश ने जिम्मेदारी संभालने के लिए खुद कहा था। बाबूजी गुस्से में कह देते हैं, जो जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी चाहिए थी वह अंश ने ले ली, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? तोशु गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। पाखी सोचती है, इस घर में तो हमेशा लड़ाई ही होती रहती है। अगर ईशानी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी तो मैं मुंबई चली जाऊंगी। वहीं अनुपमा रजनी से कहती है, तुम्हारे बाल बहुत खराब हो गए हैं। रजनी हंसते हुए जवाब देती है, मेरी माँ सिर में तेल लगाने के लिए नहीं है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। रजनी अनुपमा की बातों को सुनकर उसे अपने दिल से प्यार और सम्मान देती है। रजनी फिर कहती है, सबको मेरी ऊंचाई नजर आती है, लेकिन मेरा अकेलापन कोई नहीं देखता। पति चल बसे, बेटा अपनी दुनिया में मस्त रहता है और बेटी मुझसे नफरत करती है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है, यह क्यों? रजनी रोते हुए बताती है, मेरी बेटी को लगता है कि मैं अपनी कुर्सी से ज्यादा उसे नहीं प्यार करती। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने घर परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रजनी उदास होते हुए कहती है, ऐसा क्यों होता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमसे दूर चले जाते हैं? अनुपमा भावुक होकर अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करती है और अनुज को याद करती है। रजनी आगे कहती है, मैं अपनी बेटी को गले लगाने के लिए तरस गई हूँ। जब वह यहाँ आती है तो होटल में जाकर रहती है। मैं अपने बच्चों का दिल नहीं जीत पाई। अनुपमा रजनी को गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। रजनी दुखी होते हुए कहती है, माँ दुनिया से लड़ सकती है लेकिन अपने बच्चों से नहीं लड़ सकती। अनुपमा उसे आश्वस्त करती है, माँ सिर्फ माँ होती है, बच्चे माँ से ज्यादा दिन रूठ नहीं रहते। तुम्हारी बेटी एक दिन जरूर तुम्हारे पास लौटेगी और तुम्हें गले लगाएगी। रजनी अनुपमा के शब्दों से दिलासा पाती है और भावुक होकर अनुपमा को गले लगाती है।
फिर रजनी कहती है, मुझे मेरे बेटे की शादी करवानी है, उसके लिए कोई अच्छी लड़की देखो। अनुपमा मुस्कुराकर मजाक करती है, क्या वह तुम्हारी पसंद से शादी करेगा? रजनी हंसते हुए जवाब देती है, अगर वह शादी कर ले तो मुझे वही काफी है। दोनों हंसी में झूमती हैं। रजनी फिर कहती है, स्लम में कुछ औरतों ने कबाड़ से कमाल की चीजें बनाई हैं। मैं उनके एग्जीबिशन की ओपनिंग में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनुपमा खुशी से हाँ कह देती है। रजनी कहती है, मैं ऐसी औरतों को हौसला देना चाहती हूँ जो कुछ करना चाहती हूँ। यह सुनकर अनुपमा को एक आइडिया आता है। वह रजनी को धन्यवाद कहती है और कहती है, अब मुझे कुछ नया करना होगा। घर लौटने पर अनुपमा अपनी बेटी परी से कहती है, मुझ पर भरोसा करके एक बार डिजाइन बनाओ। वह परी को उसे शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। भारती अनुपमा से पूछती है, क्या सोचा है? अनुपमा कहती है, परी के हुनर को दुनिया तक पहुंचाना है, लेकिन यह कुछ नए स्टाइल से करना होगा। भारती सुनकर कहती है, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। अनुपमा फिर कहती है, अब चाहे कुछ हो, हमें रुकना नहीं है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बिल्डर रजनी को 30% का ऑफर देता है, लेकिन रजनी उससे 50% की मांग करती है। वहीं अनुपमा रजनी के साथ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला करती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।